लेवल सेकंड की साइंस पढ़ाऊंगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन अगले वीडियो की आपको मिल जाए। शेयर से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अपन ने पढ़ा था कल कोशिका, है ना। कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका शब्द किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने। इसमें एक दो पॉइंट और लिख लो आप। कोशिका के बारे में क्या था कि कोशिका शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, शब्द किसने दिया, कोशिका शब्द किसने दिया। अगर परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या लिखोगे, आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। खोज भी इसने की थी, रॉबर्ट हुक, इसने दिया था। कोशिका शब्द इसी ने दिया था। कोशिकाओं की सर्वप्रथम खोज भी इसी ने की थी। कोशिकाओं की खोज इसी ने की। इसके अलावा कोशिका के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु है कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक इकाई है। सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, क्या है, कोशिका। मतलब हमारा शरीर है ना, सजीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है और कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। एक और पॉइंट लिख लेते हैं इसमें, सजीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। सजीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका से मिलकर बना होता है। सभी सजीवों में कौन आते हैं, सजीवों में कौन आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, है ना, और जीव जंतु आते हैं। अपन सब सजीव में आते हैं, जो जंतु हैं अपन सब जंतुओं में आते हैं। तो सभी का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका कैसे, जैसे कोशिका आती है ना, तो कोशिका क्या करती है, सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब सजीवों की संरचना को बनाती है और कार्य भी करती है ना। तो एक क्रियात्मक इकाई बोलते हैं इसको, इकाई बोलते हैं, यूनिट। क्योंकि ये क्या है, सभी सजीवों को बनाती है, पूरे शरीर का निर्माण करती है। शरीर का निर्माण कैसे करती है, जैसे एक कोशिका है, कोशिका इकट्ठी हो गई, ये मिलकर क्या बनाएगी, कोशिका मिलकर क्या बनाएगी, उत्तक बना देगी। उत्तक मतलब टिश्यू, सेल, कोशिका, और ये उत्तक बना देगी, मतलब टिश्यू बना देगी, है ना। ये उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे, उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे, अंग बनाएंगे। अंग मिलकर क्या बनाएंगे, तंत्र बनाएंगे। तंत्र मिलकर क्या बनाएंगे, शरीर बना देंगे, शरीर बना देंगे। तो कोशिका शरीर की, सजीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका, सेल। कोशिका मिलकर बनाएगी उत्तक, है ना, और उत्तक मिलकर बनाएंगे अंग। अंग मतलब हाथ पैर, ये सब अंग ही तो हैं, कोई भी अंग शरीर का। और अंग मिलकर बनाएंगे तंत्र, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तो ये सब तंत्र, है ना। और शरीर के सभी तंत्र मिलकर क्या बनाएंगे, शरीर बना देंगे। तो मतलब ये शरीर बन गया, किससे बना, कोशिका से तो बना। तो कोशिका सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ना। तो ये होगी आपके कोशिका का परिचय, खोज और परिचय। अब कोशिका का आकार, अगला टॉपिक है अपना
कोशिका का आकार। तो जो कोशिका का आकार है, साइज है, कोशिका का आकार है, वो कितना होता है? 0.5 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के बीच होता है ना। ये म्यू है, ये माइक्रोन है, म्यू अलग होता है, ये माइक्रोन बोलते हैं इसको। ये मापने की इकाई होती है साइंस में, है ना, बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में मापने की इकाई होती है। तो माइक्रोन क्या होता है? देखो, 1 माइक्रोन होता है म्यू, यहाँ ये यू है ना, यू टाइप, इसको माइक्रोन बोलते हैं, माइक्रोन। एक और आएगी आपकी इकाई एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम बोलते हैं इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। कैसे भी लिख लो, एंगस्ट्रॉम, ऐसे लिख लो, एंगस्ट्रॉम, है ना। तो 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। ऐसे ध्यान रखना आप तो परीक्षा के हिसाब से, 1 माइक्रोन में 10⁻6 मीटर होते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻10 मीटर होते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं। चाहे तो ऐसे लिख लो आप, यहाँ पे 1 माइक्रोन में 10⁻6 मीटर होते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में वैसे तो गप आधा आता है, लेकिन आप तो लिख लो 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं। ये केवल आपको समझने के लिए, आपके समझने के लिए ये ओनली। वैसे परीक्षा में आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ ये पूछेगा आपसे 10⁻6 m, 10⁻6 m मतलब मीटर, मापने की इकाई है ना। ये हो गया इसका आकार। अब इसके महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं, ये अपन लिखेंगे। पहले इसको आप उतार लो कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार फिर से समझ लो, चलो थोड़ा सा। कोशिका है, कोशिका का अपन ने, कोशिका शब्द किसने दिया था? कोशिका की जिसने खोज की थी ना, उसने कोशिका का शब्द दिया था, उसने दिया था रॉबर्ट हुक ने, है ना। किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि संरचनाओं को अलग अलग संरचनाएं बना रही है हमारे शरीर में, सजीवों में, और क्रियात्मक अलग अलग कार्य करती है कोशिकाएं, है ना। तो इकाई है, ये यूनिट है। सजीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। सजीव मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु, है ना, ये सब सजीव हो गए। सजीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका मिलकर क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? बहुत सारे उत्तक मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? अंग बना देंगे, जैसे हाथ, पैर, कोई भी शरीर का अंग बन जाते हैं। अंग मिलकर क्या बनाएंगे? तंत्र बना देते हैं। तंत्र मिलकर क्या बनाएंगे? शरीर बना देते हैं, है ना। कोशिका का आकार, कोशिका का नया टॉपिक इसमें। तो कोशिका का आकार कितना होता है? 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के बीच, 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के बीच होता है ना। और यहाँ पे ये म्यू बोलते हैं अपन इसको, तो ये माइक्रोन है, बायोलॉजी में माइक्रोन बोलते हैं, माइक्रोन, है ना। फिजिक्स में म्यू बोलते हैं इसको, तो ये माइक्रोन है। और ये एंगस्ट्रॉम, 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? 10⁻6 मीटर होते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं। तो ये इकाई ध्यान रखनी है आपको भाई, कितने में कितना होता है। 1 माइक्रोन में 10⁻6 मीटर होते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं, है ना।
तो उसको इसको आप लिख लो, फिर आप बाकी अपन या स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, बाकी अपन लिखते हैं आगे। देखो कोशिका का आकार चल रहा था आपके, कोशिका का आकार ये चल रहा था आपके। तो देखो संसार की इम्पोर्टेंट पॉइंट है, संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका, तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है संसार में। शुतुरमुर्ग मतलब ऑस्ट्रिच, 15 सेंटीमीटर है ना, कवर में 15 सेंटीमीटर होता है, बिना कवर के 7 सेंटीमीटर होता है। आप तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। अब ये नेक्स्ट पॉइंट आ चुका है परीक्षा में। संसार छोड़ो, आप तो लिखो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी? सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा या एक और नाम है इसका, PPLO, ऐसे करके भी आ सकता है एग्जाम में, PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, आप तो PPLO ये ध्यान रख लेना। वैसे तो माइकोप्लाज्मा आया एग्जाम में, अभी एक बार आया भी है, ये आया था SSC के इनमें किसी आया था, मतलब जनरल साइंस के एग्जाम में आया था, है ना। इसके अलावा सबसे मानव में देख ले, इंसान में देख ले अपन, तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव की सबसे बड़ी कोशिका, मानव की सबसे बड़ी कोशिका गए है अंडाणु, ओवम, इंग्लिश में ओवम बोलते हैं, तो ये ओवम आया है इंग्लिश में, सब ध्यान रखना आप, इंग्लिश में भी आ जाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं परीक्षा में, है ना, रिट में तो नहीं आए पर और एग्जाम में आ गए। ओवम मतलब अंडाणु। मानव की सबसे बड़ी कोशिका ये होती है। अगला पॉइंट, मानव की सबसे छोटी कोशिका, मानव की सबसे छोटी कोशिका, कौन सी है? मानव की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्पर्म। शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका है मानव की, है ना। सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, है ना। देखो ये तो बड़ी है और ये लंबी है ना। तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? किसकी है? कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो आप बोलोगे माइकोप्लाज्मा। मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव की सबसे बड़ी तो है अंडाणु या ओवम।
मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव की सबसे छोटी कोशिका, तो आप बोलोगे शुक्राणु, स्पर्म। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है मानव की? तो तंत्रिका कोशिका, या सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, है ना। 1 से 1.5 मीटर लंबी होती है, जिराफ में होती है 1 से 1.5 मीटर, सबसे लंबी अगर मानी जाए तो। मानव में भी सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है ना। तो ये इसके आकार है, कोशिका का आकार, कोशिका का आकार है। तो आप इन पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट उतार लो, है ना। थोड़ा सा और अपन समझ लेते हैं। ये तो हो गया इसकी आकार। अब कोशिका की आकृति, नया इसमें टॉपिक, नया टॉपिक है कोशिका की आकृति। कोशिका की आकृति, कोशिका की आकृति कैसी होती है? देखो, कोशिका की आकृति इसके कार्य पर निर्भर करती है, कार्य पर निर्भर करती है। कोशिका की आकृति कैसी होती है? कार्य पर निर्भर करती है। जैसा इसका कार्य बहुभुजाकार भी होती है ना। सामान्य आकृति कैसी होती है इसकी? कोशिका की सामान्य आकृति गोलाकार होती है। सामान्य आकृति कैसी होती है कोशिका की? गोलाकार, गोलाकार होती है। वैसे तो बाकी घनाकार भी होती है, बहुभुजाकार भी होती है ना। तो सामान्य आकृति गोलाकार होती है, आप तो इसको ध्यान रख लो। इसके कार्य पर निर्भर करती है कोशिका की आकृति। हाँ, यहाँ से एक बड़ा पॉइंट है कि परिवर्तनशील कोशिका, परिवर्तनशील कोशिका किस में पाई जाती है? परिवर्तनशील कोशिका किस में पाई जाती है? एक तो अमीबा में, अमीबा में, और एक पाई जाती है आपके माइकोप्लाज्मा। परिवर्तनशील कोशिका किसे बोलते हैं? कौन कौन सी है परिवर्तनशील कोशिका? एक तो अमीबा है ना, एक कोशिका का बना होता है। एक है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। परिवर्तनशील कोशिका कौन कौन सी है? एक तो अमीबा, एक माइकोप्लाज्मा, एक WBC। ये सब क्या है? परिवर्तनशील कोशिका के उदाहरण, के उदाहरण कौन से? ये परिवर्तनशील कोशिका के उदाहरण, है ना। माइकोप्लाज्मा है ना, इसको पादप जगत का जोकर कहते हैं। माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर कहते हैं। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर, बेरुपया। जोकर मतलब परिवर्तित होता रहता है ना, अपने आकार में परिवर्तन करता रहता है, जोकर कहते हैं, कहा जाता है, कहा जाता है। तो ये है कोशिका का आकार, कोशिका की आकृति। कोशिका का आकार, कोशिका का आकार कैसा था? देखो, संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। मानव की अगर बात की जाए, मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वह है अंडाणु, ओवम, अंडाणु। और मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो शुक्राणु। मानव की या संसार की एक ही बात है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी? तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, है ना। अब ये तो हो गया कोशिका का आकार, टॉपिक खत्म। नया टॉपिक है अपने कोशिका की आकृति। तो कोशिका की आकृति कैसी होती है? अलग अलग होती है। इसके कार्य पर निर्भर करती है, कार्य पर निर्भर करती है। सामान्य आकृति कैसी होती है? कोशिका की गोलाकार होती है। सामान्य रूप से कोशिका गोल होती है। इसकी संरचना में पढ़ेंगे अपन, पहले इसकी आकृति पढ़ लें। परिवर्तनशील कोशिका, परिवर्तनशील कोशिका कौन कौन सी? अमीबा, माइकोप्लाज्मा और WBC।
परिवर्तनशील कोशिका के उदाहरण है ये तीनों। परिवर्तनशील कोशिका कौन सी है? अमीबा, माइकोप्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी। मतलब अपने आकृति को परिवर्तित करते रहते हैं, है ना। तो माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। पादप जगत मतलब पादप संसार, पादप मतलब प्लांट। माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है क्योंकि ये बदलता रहता है, अपना रूप बदलता रहता है जोकर की तरह, है ना। तो ताश की पत्ती में जो जोकर होता है वही जोकर, है ना। जोकर देखा है ना आप, वही जोकर। तो ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको अपनी कॉपी में उतार लो ताकि आगे बढ़े, कोशिका सिद्धांत पढ़े। तो देखो ये हो गया अपने कोशिका का आकार हो गया, कोशिका की परिचय हो गया, खोज हो गया, कोशिका की खोज हो गई, कोशिका का आकृति हो गई, आकार हो गया। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। तो देखो कोशिका सिद्धांत क्या है, किसने दिया? क्वेश्चन बार बार यहाँ से आता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, है ना, एग्जाम्स में। तो सबसे पहले इसकी एक बात लिख लो, देख लो कि जो ड्यूट्रोचेट एक व्यक्ति था, ड्यूट्रोचेट, इसने कहा कि समस्त जो पादप होते हैं ना, समस्त पेड़ पौधे होते हैं, समस्त पादप और जंतुओं का शरीर किसका बना होता है? कोशिका का बना होता है। ड्यूट्रोचेट के अनुसार समस्त पादप और जंतुओं का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका से, ड्यूट्रोचेट के अनुसार समस्त पादप और जंतुओं का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। मतलब यूँ आता है कि समस्त पादप और जंतुओं का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। यह किसने कहा? यह कहा ड्यूट्रोचेट, है ना। इसके अलावा कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने प्रदान किया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? प्रतिपादन किसके द्वारा दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? प्रतिपादक। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? प्रतिपादन किसने किया? गिवन बाय स्लीडेन व स्वान, इन दोनों ने दिया। स्लीडेन व स्वान, स्लीडेन को स्लाइडेन भी बोलते हैं, स्लाइडेन भी बोलते हैं स्लीडेन को। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लीडेन व स्वान। इम्पोर्टेंट है, आता है बार बार एग्जाम में, है ना। अब कोशिका सिद्धांत में 5 मुख्य तथ्य सम्मिलित हैं। इसमें 5 मुख्य तथ्य सम्मिलित हैं। है ना। 5 मुख्य तथ्य कौन से हैं? एक तो है सजीवों का शरीर कोशिका व उसके उत्पादों से मिलकर बना होता है। कोशिका व उसके उत्पादों से, सजीवों का शरीर कोशिका व उसके उत्पादों से,
उत्पादों से मिलकर बना होता है। सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिका व उसके उत्पादों से। कोशिका व उसके उत्पादों से मिलकर बना होता है। दूसरा, कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सजीवों की संरचना, ये दोनों पॉइंट तो वही है, 2 पॉइंट तो हो गए, 2 तथ्य तो हो गए, है ना। तो कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तीसरा है, एक वैज्ञानिक था रुडोल्फ विर्चो, इसका नाम आता है। रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि जो नई कोशिका की उत्पत्ति होती है ना, वो पुरानी कोशिका से होती है। रुडोल्फ विर्चो के अनुसार नई कोशिका की उत्पत्ति नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका से होती है। पुरानी कोशिका से होती है। मतलब रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा कि नई कोशिका की उत्पत्ति, मतलब नई कोशिका जब भी बनेगी ना, पुरानी कोशिका से बनेगी। नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका से होती है। मतलब पुरानी कोशिका होगी, उससे ही नई कोशिका उत्पन्न होगी। ये कहा रुडोल्फ विर्चो ने। ये है इसमें अच्छा पॉइंट, है ना। चौथा पॉइंट, कोशिका शरीर की आनुवंशिक इकाई है। बाकी ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ये जरूर एक बढ़िया, ये भी बड़ा पॉइंट है इसमें, ये 2 बड़े पॉइंट है इसमें। कोशिका सजीवों की आनुवंशिक इकाई है। सजीवों की आनुवंशिक इकाई है ना। आनुवंशिक इकाई, जबकि आनुवंशिक इकाई कोशिका नहीं होती, जीन होती है आनुवंशिक इकाई, इसलिए इसकी अपवाद भी हैं, अपन पढ़ेंगे, है ना। 5वां है इसका तथ्य, कोशिका जीवन की मूल इकाई है। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। मतलब एक तो लिख दिया आनुवंशिक इकाई, एक लिख दिया मूल इकाई, है ना। तो ये कोशिका सिद्धांत है। मतलब कोशिका सिद्धांत क्या था कि कोशिका सिद्धांत कब प्रतिपादित किया? ये प्रतिपादन किया था 1838 में, है ना। 1838 में किसके द्वारा दिया गया? स्लीडेन व स्वान के द्वारा। स्लीडेन व स्वान के द्वारा, है ना। ड्यूट्रोचेट एक वैज्ञानिक था, उसने क्या कहा था? ड्यूट्रोचेट के अनुसार समस्त जो पादप और जीव जंतु है ना, उनका शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। समस्त पादप जंतुओं का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है ना। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक है स्लीडेन व स्वान, 1838 में दिया इन्होंने। कोशिका, इसमें 5 मुख्य तथ्य सम्मिलित है। 5 तथ्य हैं इसमें, 5 पॉइंट पढ़ लिया अपन ने। ये कोशिका सिद्धांत यही है। पहला, सजीवों का शरीर कोशिका व उसके उत्पादों से मिलकर बना होता है। घुमा फिरा की वही बात,
कोशिका सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तीसरा पॉइंट है रुडोल्फ विर्चो ने के अनुसार, रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा? रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका से होती है ना? पुरानी कोशिका के द्वारा ही नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। चौथा पॉइंट, कोशिका सजीवों की आनुवांशिक इकाई है। आनुवांशिक इकाई है, यहाँ कोशिका जो उनकी मूल इकाई है, यहाँ आनुवांशिक लिख दिया, यहाँ मूल इकाई लिख दिया, बाकी यही है कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका सिद्धांत के अपवाद क्या हैं, ये है इंपॉर्टेंट। कोशिका सिद्धांत के अपवाद, कोशिका सिद्धांत के यहाँ, चलो यहाँ मत लिखो, चलो अगली लाइन में लिख लेंगे, इसको आप उतार लो कोशिका सिद्धांत को, बाकी अगली लाइन से लिखते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो कॉपी में। अपवाद अगली लाइन में पढ़ेंगे। कोशिका सिद्धांत के अपवाद। अपवाद हर चीज़ के होते हैं, कोशिका सिद्धांत का भी अपवाद है। कोशिका सिद्धांत का पहला अपवाद है वायरस। वायरस, इसको विषाणु बोलते हैं हिंदी में, विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ये कोशिका सिद्धांत का मुख्य अपवाद है। कोशिका सिद्धांत का मुख्य अपवाद, कोशिका सिद्धांत का मुख्य अपवाद है तो वायरस आएगा। वायरस, इसके अलावा जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, है ना? अमीबा, कोशिका सिद्धांत का अपवाद जीवाणु नहीं, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है वायरस, है ना? वायरस। दूसरा इसका अमीबा, और क्या है कोशिका सिद्धांत का? प्रोटोजोआ भी आ जाएगा इसमें। और है मेन, तो मैं आपको बताऊं, एक था जीन, है ना? जीन, कोशिका सिद्धांत ने बताया था कि कोशिका सजीवों की आनुवांशिक इकाई है, जबकि आनुवांशिक इकाई कोशिका थोड़ी होती है, आनुवांशिक इकाई जीन होती है। जीन सजीवों की आनुवांशिक इकाई है। जीन सजीवों की आनुवांशिक इकाई है। जीन जानते हो ना आप? जीन आनुवांशिक इकाई कैसे? माता पिता के जो लक्षण है ना, वो बच्चों तक लेके जाती है। कौन लेके जाता है? जीन लेके जाते हैं। गुणसूत्र बोलते हैं, तो गुणसूत्र पर ये जीन पाए जाते हैं, गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं जीन। तो ये जीन ही क्या है? लेकर जाते हैं लक्षणों को, माता पिता से बच्चों को लेकर आते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं, है ना? तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। कोशिका केंद्र तो पाया जाएगा केंद्रक के अंदर मिलेंगे गुणसूत्र। गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं? जीन। ये अपन पढ़ेंगे केंद्रक आगे कोशिका की संरचना में, है ना? आनुवांशिक इकाई जीन होती है, कोशिका सजीवों की आनुवांशिक इकाई जीन होती है ना? तो ये कोशिका सिद्धांत में गलत था ये तथ्य। इसके अलावा एक और अपवाद है इसका कि जो एक आदमी था कार्ल नागेली, इसने कहा था, कार्ल नागेली ने कहा था, कार्ल नागेली के अनुसार रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि नई कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिका से होता है, पूर्व कोशिका से होता है ना? जबकि कार्ल नागेली ने कहा कि नई कोशिका का निर्माण
पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है। विभाजन शब्द यूज किया था इसने। कार्ल नागिनी के अनुसार नई कोशिका का निर्माण पूर्व में उपस्थित कोशिका के विभाजन से होता है। कोशिका के विभाजन से होता है। आप इसको ध्यान रखना, विभाजन आएगा तो कार्ल नागिनी आएगा। परीक्षा में ऐसे आता है, नई कोशिका का निर्माण पूर्व में उपस्थित कोशिका के विभाजन से होता है। यह कथन किसने कहा है ना, ये बात किसने कही है? तो कार्ल नागिनी ने कही है। तो ये कोशिका सिद्धांत की अपवाद होगी। कोशिका सिद्धांत खत्म हो गया। अब अपना नेक्स्ट है, एक बार फिर से समझ लो इसको, कोशिका सिद्धांत के अपवाद। कोशिका सिद्धांत में के जो मतलब अपवाद हैं, जो जहाँ कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता जिन पर, वो है कोशिका सिद्धांत के अपवाद, है ना। तो पहला है वायरस। कोशिका सिद्धांत का मुख्य अपवाद है विषाणु, वायरस, है ना। तो ऑप्शन में कोशिका सिद्धांत का मुख्य अपवाद है, तो ये 3-4 दे देगा आपको, है ना। तो उसमें आप वायरस आएगा आंसर। दूसरा है अमीबा। तीसरा है जीन। जीन क्या था? सजीवों की आनुवांशिक इकाई। उस कोशिका सिद्धांत के अनुसार तो सजीवों की आनुवांशिक इकाई कोशिका है, लेकिन वो गलत थी। जीन होती है सजीवों की आनुवांशिक इकाई। जो रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है ना। जबकि इसने क्या शब्द जोड़ लिया? इसने कार्ल नागिनी ने एक शब्द जोड़ लिया, विभाजन शब्द जोड़ लिया, कि नई कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित, पूर्व में उपस्थित कोशिका के विभाजन से होता है। तो विभाजन शब्द दिखते ही कार्ल नागिनी, ध्यान रखना, है ना। तो ये है। अब उतार लो इसको। अब अगला टॉपिक है अपना कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, है ना। कोशिका के प्रकार कौन सी कोशिकाएं होती है? तो कोशिका के प्रकार है ना, केंद्रक के आधार पर, केंद्रक के संगठन के आधार पर। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, तो केंद्रक के संगठन के आधार पर कोशिका के प्रकार है, केंद्रक के संगठन के आधार पर, है ना। केंद्रक के संगठन के आधार पर कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। पहला है आपका अकैरियोटिक, अकेंद्रीय, अकेंद्रीय कोशिका कैसी होती है? अकेंद्रीय कोशिका होती है अकेंद्रीय कोशिका। तो अकेंद्रीय कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है। नाम अकेंद्रीय आ गया ना, इसका मतलब इसमें केंद्र अनुपस्थित होगा, है ना। उदाहरण है इसके, ध्यान रखना, उदाहरण इंपॉर्टेंट है। उदाहरण एक तो चालनी कोशिका, एक है चालनी कोशिका, एक है आरबीसी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रखना आप। अकेंद्रीय कोशिका मतलब क्वेश्चन ही आता है, निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है? तो वो चालनी कोशिका का आता है ना, और आरबीसी, ये 2 हैं। दूसरा मीजोकैरियोटिक,
मीजो कैरियोटिक, है ना। तो मीजो कैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इनकी जो संरचना है ना वो तो होती है, संरचना तो होगी यूकैरियोटिक कोशिका के समान, लेकिन गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होगी इनमें, है ना। संरचना तो यूकैरियोटिक कोशिका के समान, यूकैरियोटिक कोशिका के समान, लेकिन गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होगी। गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित। हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित। यूकैरियोटिक सबसे विकसित कोशिका है ना। 4 प्रकार की कोशिका है, अकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और चौथी यूकैरियोटिक, तीसरी है आपकी प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है, इनमें क्या होता है, केंद्रक अल्प विकसित होता है। केंद्रक अल्प विकसित होता है, केंद्रक अल्प विकसित होता है। और लास्ट है आपकी यूकैरियोटिक, सबसे विकसित कोशिका होती है, अपन मनुष्य में पाई जाती है यही यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें क्या होता है, केंद्रक सुविकसित का मतलब है बढ़िया विकसित होता है। तो देखो 4 प्रकार की कोशिका होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है, नया टॉपिक है। केंद्रक की संगठन के आधार पर मानेंगे यहाँ पे, है ना। तो केंद्रक किसी में कैसा होगा, किसी में क्या होगा, किसी में अनुपस्थित होगा। तो कैसा होगा केंद्रक, एक तो अकैरियोटिक, 4 प्रकार होते हैं, एक मीजोकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। तो अकैरियोटिक अकेंद्रकीय या अकैरियोटिक या अकेंद्रकीय में कोशिका में क्या होगा, अकेंद्रकीय जिनमें केंद्रक नहीं होगा, अ लग गया ना आगे, अकेंद्रकीय कोशिका के प्रकार, अकेंद्रकीय इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, जैसे कि चालनी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। दूसरा है मीजोकैरियोटिक में संरचना तो क्या होगा, यूकैरियोटिक कोशिका की समान होगी, संरचना तो इनकी समान होगी, लेकिन क्या है, गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होगी। जबकि इनमें क्या है, केंद्रक सुविकसित होगा, गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाएगी। तो आप तो प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, केंद्रक अल्प विकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होगा, केंद्रक सुविकसित होगा। यही 4 प्रकार है केंद्रक के आधार पर, है ना। तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर एक बार फिर से समझ लो कि कोशिका सिद्धांत के अपवाद है वायरस, मुख्य अपवाद कौन है कोशिका सिद्धांत का, वायरस, और अपवाद है अमीबा। जीन है ना, जीन है जिसका जीन क्या था कि सजीवों की अनुवांशिक इकाई क्या होती है, जीन होती है ना। कोशिका सिद्धांत में तो कहा था कोशिका होती है, जबकि जीन होती है। कार्ल नागेले ने क्या कहा कि नई कोशिका की उत्पत्ति है ना वो पुरानी कोशिका के विभाजन से होती है, तो कार्ल नागेले। जबकि रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि वो नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका से होती है। कोशिका के प्रकार क्या है, केंद्रक के संगठन के आधार पर, केंद्रक के आधार पर। तो केंद्रक अकेंद्रकीय मतलब केंद्रक अनुपस्थित होगा। मीजोकैरियोटिक मतलब ये क्या है, संरचना तो यूकैरियोटिक कोशिका की समान हो जाएगी, इनके समान बढ़िया विकसित संरचना तो इनके समान हो जाएगी, लेकिन क्या है, गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होगी। हिस्टोन प्रोटीन होती है, गुणसूत्रों में पाई जाती है ना, तो वो अनुपस्थित होगी। इनमें क्या है, मतलब विकसित होते जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर तक विकसित हो जाएंगी। तो हमारे अंदर यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है ना, केंद्रक सुविकसित होगा। इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अल्प विकसित होगा, इनमें केंद्रक सुविकसित होगा, है ना। तो ये है, स्क्रीनशॉट ले लो
या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उतार लो इनको कॉपी में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन अगली वीडियो का आपको मिल जाए।